अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा पब्लिक स्कूल से 6 क्लास की अरबी की टीचर हूँ। हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में क़िस्सा आदम को समझा था। इस वीडियो में हम इस सबक का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। बच्चों, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे। इब्लीस अपने वसवसे शुरू करने लगा और हमने कह दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ, यानी सैर होकर खाओ। वो जन्नत भी कैसी थी? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जन्नत के जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के। चुनांचे इरशाद हुआ और हमने कहा ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो बाफरागत खाओ और इस दरख्त के पास मत जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 19 है। एक और जगह इरशाद फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया। तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तो तुझे आराम है, ना तो तू भूखा है और ना तो नंगा, और ना तो तुझे यहाँ प्यास होती है, ना धूप से तकलीफ़ उठाता है। गोया अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही ख़बरदार कर दिया था। इन आयात से ये भी पता चलता है कि इंसान की इब्लीस से अदावत और दुश्मनी इब्तिदा ही से चली आ रही थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा था, भूख न प्यास, यहाँ तक कि प्यास के असबाब से भी उनको महफूज रखा था। ना गर्मी और ना धूप, फिर बे इंतहा हुस्न जमाल, मुशक्क़त ना तकलीफ़, ना बदबख्ती ना बदकिस्मती। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला, फिर शैतान ने उनके वसवसे को तमा यानी उम्मीद दिलाने की सूरत में पूरा किया और ये उम्मीद दिलाई कि इस दरख्त को खाने से हमेशा की ज़िंदगी और बका मिलती है और कभी ना ख़त्म होने वाली बादशाहत हासिल होती है। शैतान के वसवसे पर इन दोनों ने भूल कर उस दरख्त का फल खाया। वो फल खाते ही उनके जन्नती लिबास ना रहे और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्मों को छुपाने लगे और यही शैतान का मकसद था। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, मैं तुम्हें वो बादशाहत ना बतला दूँ जो कभी पुरानी ना हो। जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे और ज़बरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ, हमेशा ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ, यानी तुम इस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम व दायम रहोगे। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फ़रेब देकर बहका दिया। इरशाद है, फ़दल्लाहुमा, यानी धोखे से उन्हें फिसलाया, हालांकि उन्हें किसी चीज़ की कमी न थी। भला वहाँ क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से वो दोनों ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर उन्हें और क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन दोनों ने दरख्त को जब चखा, दोनों के बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों अपने बदनों पर दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। जन्नत के कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई, इसलिए इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। इनके पास कोई कपड़ा ना था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़ कर ख़ुद को ढांपने लगे। प्यारे बच्चों, जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ये गलती कर चुके, फिर आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन ही अपनी इस भूल का शिद्दत से एहसास हुआ। फिर उन दोनों ने ही अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन दोनों पर रहम फरमाया और उनकी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर अपना नायब यानी खलीफतुल्लाह होने का एज़ाज़ बख्शा और नबी बनाया। चुनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया। फिर उन दोनों के ज़रिए बहुत से इंसान पैदा फरमाए, जिनकी हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत का सिलसिला जारी फरमाया गया। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले नबी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने का एज़ाज़ हासिल हुआ।
اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں بہکائے گا، تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا، اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بچوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غرور اور تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے سے اپنی عطا فرمائی ہوئی خوبی اور نعمت واپس لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بچوں، شیطان کو قیامت تک مہلت دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں کا امتحان لیا جائے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں یا سرکش شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔